40 साल हो गए देवली विधानसभा संगम बिहार को बसे हुए। अभी भी वो पानी के लिए परेशान है। वहाँ पे टैंकरों से पानी आता है। टैंकर माफिया वहाँ हैवी हैं और पानी का वहाँ व्यापार है। एक दिल्ली को दो दिल्ली में विभाजित किया जाए गया है। एक तो स्वर्ग बना दिया और दूसरा जो है वो नर्क बना हुआ है। वहाँ ना वहाँ पानी की सुविधा है, ना वहाँ नाली की सुविधा है, ना वहाँ रोड की सुविधा है, न सीवर लाइन की सुविधा है, न पार्क की सुविधा है, न समुदाय घर की सुविधा है। आप पानी की समस्या की बात करें, ग्राउंड पे जनता ये कहती है कि यहाँ पे पानी का टैंकर जो है वो टैंकर माफियाओं के द्वारा बेचा जाता है। एक और बड़ी समस्या है वहाँ पे सड़क, सीवर, नाला। जो कि रोड पे आप घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि रोड पे ही बहता है नाला। सीवर की स्थिति बद से बदतर है। तो इसका निदान अगर आपको जनता जिता रही है, देवली विधानसभा से विधायक बना रही है, तो कैसे निदान करेंगे? आपने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया हुआ है कि पानी माफियाओं पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, फिर आदर्श पार्क का निर्माण, बिजली तारों को अंडरग्राउंड करना। वर्तमान में जिस तरह से फ्री की रेवड़ी की चल रही है, तीनों पार्टियां मतलब बढ़ा बढ़ा के, कोई 2100, कोई 2500, कोई 200, कोई 300, ये अच्छा है नहीं है? तो मेरा लक्ष्य एक ही है, वो शिक्षित बनेंगे, स्कूल सुधरेंगे और हम उन स्कूलों के लिए अच्छे मॉडल स्कूलों को डेवलप करेंगे, उनमें अच्छी शिक्षाएं उनके लिए प्रोवाइड करेंगे। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? हम 100% हैं। जिस तरह हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है और हम जीतेंगे। नमस्कार। चुनावी सरगर्मी के बीच हम एक अलग विधानसभा यानी कि देवली विधानसभा में और एक अलग प्रत्याशी जो कि पूरे जनमत के साथ कह सकते हैं कि प्रत्याशी हैं और जा रहे हैं जब जनता के बीच, तो लोगों का प्यार, समर्थन, आशीर्वाद, तमाम चीजें इनको और इनके पक्ष में मिल रहा है। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग जब जनमत पे बात किया जा रहा है तो ये चीजें निकल के आ रही। हमें लगा कि नहीं, कांटेक्ट करना चाहिए, बात करना चाहिए, अफसर का इंटरव्यू लेना चाहिए, बात करना चाहिए कार में बड़े बड़े पार्टियों के बीच। यहाँ पे दिल्ली का इतना महंगा चुनाव, बड़ा बड़ा पार्टी है और उसके बीच आए हुए हैं, लेकिन फिर भी जनता में अच्छी खासी पकड़ है। जनता जो कह रही है कि नहीं, हमें तो ऐसे ही प्रत्याशी की जरूरत है और बड़ा अच्छा खासा मैनिफेस्टो के साथ आए हुए हैं। मातृभूमि सेवा पार्टी है और हमारे साथ कैंडिडेट जो है वो बच्चन राम टमटा जी यानी बचंदा है। तो आइए सीधे तौर पे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे वर्तमान की जो स्थिति, व्यवस्था यानी कि देवली का है, वो किसी से छुपा नहीं है। किस तरह की व्यवस्था है, हर कोई इससे वाकिफ है। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। और सर, आप कैंडिडेट के रूप में आए हुए हैं देवली विधानसभा में। वर्तमान की यहाँ की स्थिति जब जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या कह रही है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप जन जन तक हमारी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं। जब मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं तो सबसे पहले वहां पे विकट समस्या है पानी की। 45 साल हो गए देवली विधानसभा संगम बिहार को बसे हुए। अभी भी वो पानी के लिए परेशान है। वहाँ पे टैंकरों से पानी आता है। टैंकर माफिया वहाँ हैवी हैं और पानी का वहाँ व्यापार है। और उन लोग इतने परेशान हैं क्योंकि वो स्टॉक करते हैं पानी को अपने उसमें 2000 लीटर के बैरलों में और एक एक महीने तक उस पानी को पीते हैं। और उस पानी में कई बार कीड़े होते हैं और कीड़े होने के बाद एमसीडी वाले आते हैं निरीक्षण करने, तो उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, काई लगी है, कीड़े हैं और उससे क्या है वहाँ बीमार होते हैं लोग और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कई विधायक, हाँ, 40 मेरे ख्याल से 40 साल का बसा संगम बिहार अभी भी पानी के लिए तड़प रहा है। हम कहते हैं लोकतंत्र की बात, देश की बात, संविधान की बात, समता और समरता की बात, सबको जीने का अधिकार बराबर है, तो उन लोगों को अभी तक इन चीजों से वंचित रखा गया। एक दिल्ली को दो दिल्ली में विभाजित किया गया है। एक तो स्वर्ग बना दिया और दूसरा जो है वो नर्क बना हुआ है। वहाँ ना वहाँ पानी की सुविधा है, ना वहाँ नाली की सुविधा है, ना वहाँ रोड की सुविधा है, न सीवर लाइन की सुविधा है, न पार्क की सुविधा है, ना समुदाय घर की सुविधा है। वहाँ सारी चीजों से उन लोगों को वंचित रखा गया है। आप पानी की समस्या की बात करें, ग्राउंड पे जनता ये कहती है कि यहाँ पे पानी का टैंकर जो है वो टैंकर माफियाओं के द्वारा बेचा जाता है। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं। वहाँ टैंकर आते हैं, हर बैरल पे 20 रुपया उगाही करते हैं
और वो 1000-1200 लीटर पानी लाते हैं। आप सोचिए क्या व्यापार चल रहा है। और 7-8 राउंड लगाते हैं वो दिल्ली जल बोर्ड, और टैंकरों पे लिखा है फ्री पानी, निःशुल्क। लेकिन निःशुल्क लिखा है, लेकिन वहाँ व्यापार हो रहा है। तो विधानसभा का बड़ा दुर्भाग्य है, और सब हमारा समर्थन कर रहे हैं, और हमने उनसे कहा है कि हम आपके लिए काम करेंगे। अच्छा प्रत्याशी आना चाहिए, और जब अच्छा आएगा तो काम करेगा। एक और बड़ी समस्या है वहां पे सड़क, सीवर, नाला, जो कि रोड पे आप घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि रोड पे ही बहता है नाला। सीवर की स्थिति बद से बदतर है। तो इसका निदान अगर आपको जनता जिता रही है, देवली विधानसभा से विधायक बना रही है, तो कैसे निदान करेंगे आप? हम उसकी प्लानिंग बनाएंगे। हम सिविल लाइनों को हमने कैसे वहाँ सिविल लाइनें डालनी है। पानी सोनिया विहार का पानी है, अगर हम वहाँ पानी लाएंगे, हमें कैसे वाटर लिफ्टिंग करेंगे, उसके लिए स्टॉक टैंक बनेंगे। जैसे हम राजघाट में बनाएंगे, जंगपुरा में बनाएंगे, जमीन को अधिग्रहण करके वाटर को लिफ्टिंग करेंगे। पंपिंग हाउस बनेंगी, एक खानपुर में बनेगा, उसके बाद देवली में बनेगा। तो उसके बाद वो पानी घर घर नल और जल में सप्लाई होगा। तो वर्तमान योजनाएं कोई बनाना नहीं चाहता है। ये लोग जितने भी वहां आते हैं, ये लूट खसोड़ करने के लिए आते हैं। उन गरीबों का वो हमसे कहते हैं कि भाई हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, या उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, या पानी खरीदें। तो सबसे बड़ी समस्या वहां पानी की है, और आज लोग हमारा समर्थन दे रहे हैं। वो कहते हैं हमें आप जैसा आदमी चाहिए, अगर आप यहाँ काम करते हैं, और आपको जो है हम जिताएंगे, और हमारा समर्थन दे रहे हैं लोग। और मुझे उम्मीद है हम जीतेंगे, और उनके लिए मैं काम करूंगा। आपने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया हुआ है कि पानी माफियाओं पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, फिर आदर्श पार्क का निर्माण, बिजली तारों को अंडरग्राउंड करना। अब बिजली तारों का एक्चुअली क्या है, वहाँ जाल बना है गलियों में, हर गली में बिजली के तारों का जाल बना है। बंदर आते हैं, बंदर उन तारों में घूमते हैं, और लोगों के घरों में घुस जाते हैं। वहां से क्या कहते हैं, अपना खाना उठा के, कभी वो बच्चों को डराते हैं बंदर। तो वहां पे जो है बहुत विकट समस्या बनी है, और हम वहां जब आएंगे तो हम उन तारों को अंडरग्राउंड करवाएंगे BCS से, और उसके बाद जो है वहाँ ये चीजें ठीक होंगी। वर्तमान में जिस तरह से फ्री की रेवड़ी की चल रही है, तीनों पार्टियां मतलब बढ़ा के, कोई 2100, कोई 2500, कोई 200, कोई 300, ये अच्छा है नहीं है? देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, ये फ्री की रेवड़ियां कहाँ से ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं ये बताइए। चाहे वो विधायक हो वहाँ, चाहे वो पार्षद हो, उन गरीबों को झूठा प्रलोभन देना। अभी वहाँ पे हो रहा हम 2100 देंगे, और 2100 रुपये के लिए वो क्या मांग रहे हैं वहाँ? इलेक्शन वोटर आईडी से उनके अकाउंट में कैसे पैसा जाएगा? आप खुद समझते हैं कि वोटर आईडी से अकाउंट में पैसा जाएगा? अकाउंट नंबर चाहिए, उसके लिए अकाउंट नंबर चाहिए, उसके लिए आधार कार्ड चाहिए। तो उन लोगों को, गरीबों को वहां पे इस तरह प्रलोभन देके और उनका वोट बैंक लूटने की बातें हो रही हैं, और उनको कोई सुख सुविधा मुहैया कराने वाले ये लोग नहीं हैं। अच्छा, आप आते हैं तो जिस तरह से आप लिख रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, क्योंकि स्कूल की बड़ी समस्या है देवली में, बच्चे दूर दराज चले जाते हैं, अलग यानी देवली विधानसभा के बच्चे दूसरे जगह जाकर के पढ़ते हैं। देखिए, आज दुनिया कहाँ पहुंच गई है? शिक्षा के माध्यम से गई है। जब शिक्षित बनेंगे बच्चे, हमारा निशान भी लैपटॉप है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। जब बच्चा पढ़ेगा तो आगे जाएगा। शिक्षा वो है, शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो मेरा लक्ष्य एक ही है, वो शिक्षित बनेंगे, स्कूल सुधरेंगे, और हम उन स्कूलों के लिए अच्छे मॉडल स्कूलों को डेवलप करेंगे, उनमें अच्छी शिक्षाएं उनके लिए प्रोवाइड करेंगे, और जो अच्छा बच्चा वहां से निकलेगा उसके लिए आगे के लिए हम प्लानिंग बनाएंगे कि उन बच्चों को हमको किस तरह आगे पहुंचाना है। आप एक चीज और अपने मैनिफेस्टो में बता रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसना। प्राइवेट स्कूलों में एक्चुअली क्या है कि वहाँ लूट खसोड़ ज्यादा है, इतनी फीसें हैं, ये लोग दे नहीं पाते हैं, और वहाँ पे जो है मिसयूज करते हैं लोगों का ये लोग, और अब मजबूरी है, क्या करेंगे। और वहाँ से बच्चों को पढ़ाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो हम उसके लिए एक ऐसा चीज प्लानिंग बनाएंगे कि वो बच्चे सस्ते अच्छे स्कूल में जाएं, और वहाँ एजुकेशन अच्छी हो।
जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? हम 100% हैं, जिस तरह हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, और हम जीतेंगे। अंत में क्या अपील रहेगा देवली विधानसभा के आम जनता? मैं आम जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं, मैं नेता नहीं, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम्हारे लिए घर घर नल और जल पहुंचाऊंगा, और योजनाएं बनाऊंगा, योजना बना के तुम्हारे हर कष्ट में, दुख और सुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बचन टमटा जी, बचन राम टमटा जी, यानी कि बचन दा। स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरह की जो व्यवस्था है देवली में, उससे निराकरण होगा, लोगों को जल मिलेगा, वो भी निःशुल्क मिलेगा, पैसे वाला नहीं, निःशुल्क मिलेगा, सड़क सीवर की समस्या से निजात मिलेगा, और जो बच्चे यानी कि प्राइवेट स्कूल में जिसको पढ़ाने की क्षमता नहीं है, वैसे लोगों के लिए एक अलग व्यवस्था की जाएगी, और उनके बच्चे भी हायर एजुकेशन करेंगे, अच्छे से पढ़े लिखेंगे और अच्छा विकास करेंगे। स्पष्ट रूप से इनका कहना है। चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आपका सोचने से।